दोस्तों निफ्टी ना 26,000 को पार नहीं कर पा रही और इसका सबसे बड़ा कारण इन दिनों बन रहे हैं आईटी स्टॉक्स। क्योंकि आईटी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट चल रही है इन दिनों। और इसके पीछे की वजह आपने अब तक न्यूज़ में सुन लिया होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यूएस की एक कंपनी है एंट्रोफिक, जो कि एक एआई टूल बना रही है और जो कि कह रही है कि हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एआई के थ्रू कर सकते हैं। तो इसलिए आईटी स्टॉक गिर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जब एक एआई टूल ही ये सारे काम कर देगा तो फिर बड़ी कंपनीज को काम मिलेगा कैसे। क्योंकि एआई तो बहुत सस्ते में काम कर देगा, सब्सक्रिप्शन लेना होता है बस छोटा सा, और वो आपके बड़े बड़े काम कर देगा। अब मेरा मानना ये है कि आईटी स्टॉक वापस से रिबाउंड दिखाएंगे आपको बहुत जल्दी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण है, इसके पीछे का एक लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये जो कंपनी है ना, इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो, इनके क्लाइंट्स कौन है। सबसे पहले आप ये सुन लो। इन्फोसिस के अभी जो बड़े क्लाइंट है ना बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में, वो है एचएसबीसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, बारक्लेज। ये आपने नाम सुना होगा डेफिनेटली। टीसीएस के आप सुन लो। टीसीएस एसबीआई के लिए भी काम करती है। जेपी मॉर्गन और सिटी बैंक जैसे बड़े क्लाइंट है टीसीएस के। इसके अलावा विप्रो के जो क्लाइंट है वो है एचडीएफसी बैंक, महिंद्रा एंड एक्सिस बैंक। अब आपने क्लाइंट तो सुन लिए होंगे, सारे बड़े बड़े बैंकिंग सर्विसेज देते हैं ये लोग। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ सिंपल सी चीज़। ये जो भी बैंकिंग कंपनीज है ना, वो पहली बात तो इतनी ईजिली किसी भी एआई टूल के साथ काम नहीं करेगी, क्योंकि इसमें यार बहुत ज़्यादा पैसों का लेन देन होता है। आप और मैं, आप लोग एक बार खुद ये चीज़ें फील करके देखना कि अगर जहाँ भी आपके पैसों की बात होगी, तो क्या आप किसी एआई से कैलकुलेशन करवा लोगे। अगर कोई भी दिक्कत आ गई उस एआई टूल में, तो वो लोग एस्केलेशन किसे देंगे, एआई कंपनी को, या एआई में प्रॉम्प्ट डालते रहेंगे कि भाई ये गलत कैलकुलेशन है, इसे वापस करके दो। एआई तो बार बार वही चीज़ें बता देगा, ठीक है मैं दोबारा करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ, जैसे आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो। आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है। पैसों के मामले में क्लैरिटी तभी मिलेगी जब आप वन ऑन वन किसी बंदे से फेस टू फेस बात कर रहे हो। कल को इन्फोसिस, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों से कोई भी गलती हो जाती है ना, तो इनके ऊपर बड़े बड़े लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं बैंकिंग कंपनीज के थ्रू। इसलिए बैंकिंग कंपनी भी पहली बात तो किसी भी एआई टूल को अपना इतना बड़ा डेटा देगी नहीं। पहली बात तो ये है। लोग खामा डर रहे हैं और खामा ये आईटी के स्टॉक को बेच रहे हैं। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अगर वो बेच रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत गलत डिसीजन ले रहे हैं। तो इसके पीछे का ये कारण है। और आप देखना एसबीआई बैंक, आपको लगता है कि किसी बाहर की कंपनी को अपना पूरा एक्सेस दे देगा कि हाँ भाई ये लो और सारी चीज़ों को ठीक करो और आप लोग मैनेज करो। एआई आज भी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं बनी है। मैं आपको बताता हूँ, अगर जब चैट जीपीटी आया था ना, तो लोगों में इतना वो डर सा मच गया था कि भाई अब तो कुछ तोड़ फोड़ होने वाला है, लोगों की जॉब चली जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी। आज चैट जीपीटी को आए हुए करीबन 7-8 साल हो चुके हैं। और चैट जीपीटी सिर्फ एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तरह काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। आपको कुछ सर्च करना होता है, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, हमें कोई भी चीज़ डालनी पड़ती है, मैं वेट कैसे बढ़ाऊँ, मैं वेट कम कैसे करूँ, है ना। टॉप 5 विजिट प्लेसेस इन इंडिया और बाकी बाकी चीज़ें आप ये डालते हो ना जैसे गूगल पे, सेम चीज़ें अभी लोग चैट जीपीटी के लिए यूज़ करते हैं। ईमेल लिखवा लेते हैं, मैं भी एक इंजीनियर हूँ मुझे भी पता है। ईमेल लिखवा लेते हैं, कंटेंट लिखवा लेते हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, है ना। कोई भी टॉपिक पे कुछ ऐसे वैसे लिखना हो बच्चे, तो उसके लिए यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर आप बड़े लार्ज स्केल पे देखोगे तो चैट जीपीटी ने इतना बड़ा काम कुछ नहीं किया है जिससे कि बहुत लोगों की जॉब चली गई होगी। हो सकता है कंटेंट राइटर की जॉब चली गई हो और छोटी मोटी चीज़ों के लिए जॉब चली गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेवलपर्स ही रिप्लेस हो गए या आपने देखा होगा इंजीनियर्स रिप्लेस हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चैट जीपीटी सिर्फ एक सर्च इंजन की तरह काम किया जा रहा है। उसी प्रकार अगर ये एंट्रोफिक एक नया एआई टूल ले भी आता है ना, तो ये छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए या फिर जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है वो यूज़ कर सकते हैं उसे। लेकिन इतने बड़े जो क्लाइंट है एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक जैसे, ये लोग अभी यूज़ नहीं करने वाले। ना ही ये अपना इतना बड़ा डेटा किसी भी एआई टूल को दे देंगे ठीक करने के लिए कि आप कैलकुलेशन के हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज करो। ऐसा नहीं होने वाला। अगर होगा भी ना, अगर हुआ भी, तो भी इसमें बहुत टाइम लगेगा, 1-2 साल ऐसे निकल जाएंगे। तब तक कंपनीज अपने रिजल्ट पेश कर रही होगी। और इन सब चीज़ों को लेके तो आईटी कंपनी को भी डर नहीं है, पता नहीं इन्वेस्टर्स को क्यों है।
तो ये दोस्तों मेरी ये एक छोटी सी वीडियो थी आईटी स्टॉक्स को लेके। आप लोग अभी घबराइए मत, अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो आप उस पर बने रहिए। 1-2 क्वार्टर आप लोग देख लो, जब तक ये एआई टूल रियली में आ नहीं जाता है ना, कोई कंपनी बंद नहीं हो जाती, या फिर अगर आप ये देख रहे हो कि एआई टूल कोई यूज़ कर रहा है और फिर कंपनीज के रिजल्ट खराब आ रहे हैं, तब आप लोग बेचना स्टार्ट करो। अभी तो कुछ मतलब बनता ही नहीं है बेचने का। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।